तो आप कोशिश करोगे कि अगर वो एकदम आपके दायरे में ना हो, अगर कहीं मध्यम में आ रहा हो तो आप दोनों कोशिश करोगे उसको डिफेंड करने की। आई थिंक ठीक उसी तरह का माहौल बना हुआ है आज की तारीख में, जहां मॉनेटरी पॉलिसी के जो नंबर्स है, जैसे आप रेट्स घटने की उम्मीद तो नहीं दिखाई दे रही और स्कोप भी बहुत ही ना के बराबर हो चुका है। वहां पे जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जीसैप, जो उन्होंने जीसैक एक्विजिशन प्रोग्राम अनाउंस किया था पिछली पॉलिसी में, वो एक जैसे हम बोलते हैं लाइट एट द एंड ऑफ द टनल जैसी बात हो गई थी बॉन्ड मार्केट्स के लिए। और आगे चल के भी शायद यही उम्मीद की जाएगी आरबीआई की तरफ से कि मॉनेटरी रेट्स यानी बेंचमार्क पॉलिसी रेट्स को टिंकर ना करते हुए आप किस तरह माहौल बना सकते हो, क्योंकि आज की तारीख में भी जैसे आप देखो Q1 जो पहली तिमाही है इस फाइनेंशियल ईयर की, ये ऑलमोस्ट वॉश आउट है। तो आप एज अ सेंट्रल बैंकर ग्रोथ फोकस कैसे नहीं रह सकते, ये बहुत ही मुश्किल है देखना। तो मेरे हिसाब से दोनों तरफ से जो खिलाड़ी है वो डिफेंड करने के लिए उतर आएंगे। ऑब्वियसली अग्रेशन उतना नहीं रह सकता जैसे आप एक साल पहले किए थे, क्योंकि इन्फ्लेशन के आंकड़े जो है विश्व भर में बहुत ज्यादा डर सा माहौल फैला हुआ है। इंडिया में इतना ऑब्वियसली स्ट्रेस नहीं है, बट आप कह नहीं सकते कि इन्फ्लेशन आ नहीं सकता लैग ऑफ 6 to 9 months। ओके, तो आप कह रहे हैं कि दोनों खिलाड़ी, तो जब आप दोनों कह रही हैं बाजार, डेट मार्केट और फॉरेक्स मार्केट जिसको आप करीब से कैटर करती हैं, किस तरह के कदम की उम्मीद कर रहा है सरकार की ओर से? सरकार की तरफ से तो ज्यादा, जैसे मैंने आपको बताया, फिजिकल डेफिसिट के ऊपर ज्यादा गौर फरमाया जाएगा। सरकार क्या उसको करेगी, कितना एक्सटेंड करेगी, और वो बोरोइंग के तौर पे, मार्केट बोरोइंग के तौर पे कितना दिखाई देगा, ये सारी चीजें मायने रखती है। और अगर उसके बाद जो है बल्ला आरबीआई के कोर्ट में चला जाता है कि उनको किस तरह उसको ट्रांच आउट करना है, क्या पूरा बंडल्ड अप प्रेशर आएगा, क्योंकि वैसे भी अगर आप बॉन्ड मार्केट में देखो तो ऐसा कोई खास रुझान नहीं है। बेसिकली मेरा सवाल यही था कि क्या मार्केट ये मान के चल रहा है कि सरकार के कुल घाटे पे, बोरोइंग पे कोई असर नहीं होगा इस वेव 2 के बावजूद भी? नहीं, ये टाइम मार्केट अज्यूम कर रहा है कि शायद मार्केट एक्स्ट्रा बोरोइंग करेगा, लेकिन किस तरह इसको अब्जॉर्ब किया जाएगा ये पते की बात है, ये देखना अभी भी बाकी है। ओके, तो उसके लिए आप जाहिर तौर पे ये देखेंगे कि आरबीआई सैप के तौर पे क्या कुछ घोषणाएं इस बार करते हुए नजर आता है। क्या आपको यह अनुमान है कि अगले क्वार्टर के लिए जो घोषणा है वो इसी बार पॉलिसी में हो सकती है, या क्या मार्केट ये मान के सोच के चल रहा है कि अगले क्वार्टर का अमाउंट अभी डिक्लेयर कीजिए? उम्मीद तो यही है, अगर वो नहीं आएगा तो मार्केट में मायूसी होगी जरूर। बॉन्ड डील्स इसी यहाँ पे एकदम स्थिर है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन तो है कि अगले 48 घंटे में कुछ तो अनाउंसमेंट आएगा जीसैप के ऊपर आने वाले क्वार्टर के लिए। बिल्कुल, तो ये एक अहम आंकड़ा होगा जिसके ऊपर हम नजर रखेंगे। लेकिन बाकी के आंकड़ों की बात करें, आरबीआई या मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ग्रोथ, इन्फ्लेशन वगैरह पे क्या आंकड़े देती है, उसके पहले एक और सवाल है, और जयेश मेहता साहब आपसे वो सवाल होगा मेरा। रुपया हाल में खासतौर पर पिछले कुछ दिनों में तेजी से गिरा है, क्या ये एक चिंता का विषय होगा? तो दो फैक्टर होते हैं। एक अपने जो होते हैं ट्रेड डेफिसिट का जो है, उसमें एक चीज जो है कि थोड़ा लॉकडाउन के कारण एक्चुअली अप्रिशिएट, वो भी बेनिफिशियल होना चाहिए, और बाकी अभी नॉर्मलाइज हो जाएगा। बट मोर इम्पोर्टेंटली जो शॉर्ट टर्म में जो इम्पैक्ट करता है, दैट इज द एफपीआई फ्लो। एंड आपसे ज्यादा किसको पता होगा कि भाई एफपीआई जो है आजकल इतनी रैली भी हो रही है लास्ट एक महीने से इक्विटी मार्केट में, बट व्हाट वी हियर इज, व्हाट वी सी द नंबर्स इज डीएफआई इज बाइंग एंड एफपीआई सेलिंग, इंक्लूडिंग कल भी एफपीआई ने बेचा ही हुआ है। तो बेसिकली जब भी उनका सेलिंग आता है तो उनका इम्पैक्ट इमीडिएटली आता है। बाकी ट्रेड फ्लोज जो है, तो मैं उस पर ज्यादा बॉदर नहीं होऊंगा at this level when we are little bit moving at this juncture. ओके, तो ये एफपीआई या एफआईज जो बेच रहे हैं, डीके जोशी साहब, इसकी वजह अगर हम शेयर बाजार के एक्सपर्ट से, खासतौर पे जो लोग एफआईज के साथ डील करते हैं, उनसे पूछें तो उनका कहना यह है कि
आपके देश में रिकवरी थोड़ी धीमी चल रही है? केसेस तो अभी कंट्रोल में आ गए हैं, लेकिन वैक्सीनेशन धीमा चल रहा है और लोग जीडीपी ग्रोथ के जो अनुमान है वो काट रहे हैं, इसलिए शायद आपका बाजार इतना अट्रैक्टिव इस समय नहीं लग रहा है एफआईज को। तो ये जो बड़ा मुद्दा है, क्या ग्रोथ का अनुमान आरबीआई भी घटाएगा? क्योंकि अभी तक आरबीआई ये कह रहा है कि वो सबसे लोअर लेवल पे ऑलरेडी है, उनका तो रियलिस्टिक अनुमान था, लेकिन क्या वो भी अब काटने की जरूरत पड़ेगी? डीके जोशी साहब। नहीं, मुझे नहीं लगता कि जोशी साहब से आज हमारी बात हो पाएगी। तो ये सवाल सौगता सर आपके लिए। तो नहीं, तो इनके एनुअल रिपोर्ट में इन्होंने जो इंडिकेट किया था कि उनके जो 10.5% जीडीपी ग्रोथ के जो फोरकास्ट थे अप्रैल महीने में, वो ऑलरेडी मार्केट एनालिस्ट के कंपैरिजन में वो धीमा था, कम था। लेकिन वो ये प्री सेकेंड वेव कोविड के पहले था। तो मेरा अंदाजा है कि ये थोड़ा बहुत तो घटाएंगे ही, बहुत ज्यादा कुछ नहीं, 10+ के ऊपर ही रहेगा, जहां तक मेरा अंदाजा है। तो और ये बहुत इंपॉर्टेंट बड़ा सिग्नल होगा, क्योंकि वहां पे इनका क्या अनुमान है ये समय कि कितना इकोनॉमिक लॉस हुआ होगा, ये इंपॉर्टेंट है। और खाली ये ग्रोथ का नहीं, जो हम लोग जो सुन रहे थे कि इन्फ्लेशन पे भी बहुत सारा उनको भी ये भी बहुत संभालना होगा कि जिस तरीके से विश्व में पूरे कमोडिटीज प्राइसेस, फूड प्राइसेस जो बढ़े हुए हैं, वो कितना देर लगेगा हमारे देश में वापस आने में। तो ये एक चिंता की बात है। तो ओवरऑल उनका अभी स्टेटस ये रहेगा कि आरबीआई, आपके टेनिस के एनालॉजी में, कि आरबीआई फाइनेंशियल मार्केट्स को स्टेबल रखे, क्योंकि एक और खाली ग्रोथ और इन्फ्लेशन नहीं, विश्व में अभी ये डिबेट चल रही है कि कितनी जल्दी ये बड़े सेंट्रल बैंक्स, फेड, ईसीबी वगैरह, ये कितना जल्दी अपना टेपरिंग शुरू कर सकते हैं, नॉर्मलाइजेशन कितना जल्दी शुरू कर सकते हैं, और वो मार्केट्स को वॉलेटाइल बना सकते हैं। तो ये आरबीआई का भी अंदाजा होगा कि जो गवर्नमेंट के साइड से डिमांड स्टिमुलस आए और आरबीआई को फाइनेंशियल मार्केट्स पे स्टेबिलिटी रखना। ओके, तो ये तो बिल्कुल हम देख रहे हैं कि काफी सर्जिकल तरीके से काम हो रहा है। अगर आप देखिए, सरकार भी क्या कर रही है कि वो पीएलआई घोषित करती है, बिल्कुल सिलेक्टेड सेक्टर को सीधे इंसेंटिव दे रही है, या फिर वो ड्यूटी का प्रोटेक्शन दे रही है। और आरबीआई ने भी पिछली पॉलिसीज में भी और इस बार भी जो मिड पॉलिसी अनाउंसमेंट मई में आई, उसमें अदिति हमने देखा कि उन्होंने सेक्टर्स के लिए अलग अलग एलोकेशन किए। चूंकि आपका जो दायरा है सेक्टर्स को कवर करने का, वो हम लोग जो शेयर बाजार में लिस्टेड कंपनीज केवल कवर करते हैं, उनसे ज़्यादा बड़ा दायरा है। आप ज़्यादा बड़ी कंपनीज पे नज़र रखती हैं, सेक्टर्स पे नज़र रखती हैं। अब जो अंतिम एक एविएशन को भी इंक्लूड कर लिया गया ACLJS में, क्या उसके बाद भी कुछ और कदम बाकी हैं? दायरे को बढ़ाने की ज़रूरत है किसी खास सेक्टर को, या छोटी साइज पे केवल फोकस है? तो बड़ी कंपनीज के लिए भी कुछ योजनाओं का दायरा खोलने की जरूरत है। आरबीआई गवर्नर क्या इस तरह की कोई अनाउंसमेंट कर सकते हैं? हम इस एवेन्यू में बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन इस पॉलिसी में तो नहीं रख रहे हैं। शायद आगे आने वाली पॉलिसीज में अगर सिचुएशन कंट्रोल में नहीं आती, अगर ओवरऑल जो